इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है सी साइड 2022 में रखा है। ओके, क्वेश्चन क्या कहना है, ये हमें दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये पूछ रहा है ये क्या होगी। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लो, 20, 10, 10, 15, फिर नेक्स्ट दे रखा है 30, 75 और ये फाइंड आउट करा रहा है। ओके, तो सिंपल सा है। अब यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक क्या लगेगा। तो अभी तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, टाइप 1 के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे सीधा लॉजिक पता है, टाइप 1 का लगाऊंगा, आंसर निकालूंगा। लेकिन एग्जाम में ये सब चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। तो अब देखते हैं, अभी 20 से 10 कैसे बना होगा। ठीक है, तो 20 की मल्टीप्लाई क्या करोगे, 0.15 से कर लो तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 10 से 10 कैसे बना होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या करी 10 की 1 से कर लो तो ये 10 आ गया। इसी तरह से 10 से 15 कैसे बना होगा, तो 10 की मल्टीप्लाई 1.5 से कर लो तब ये आ गया होगा। इसी तरह से 15 से ये कैसे बना होगा, तो 15 की मल्टीप्लाई क्या कर लो 2 से कर लो तो 30 आ गया होगा। इसी तरह से ये किस तरह से बना होगा, तो 30 की मल्टीप्लाई कैसे कर लो 2.5 से कर लो तो ये टर्म आ गई होगी 75। इसी तरह से नेक्स्ट वाली निकालने के लिए 75 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, यहाँ पर ढाई के बाद कितना हो जाएगा 3, जब 75 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 2 22, यानी कि 225 इसका आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा था हमारा, पहले क्या करा 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर देन 2 से, 2.5 से, फिर 3 से। तो ये सीरीज बन रही थी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके। ओके, तो यहाँ पर एक चीज पहचानने की और थी, एक तो यहाँ पे रिपीटेशन था इसलिए मैंने पॉइंट से मल्टीप्लाई करा, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कहीं पर कोई भी टर्म्स जो है हमारी रिपीटेशन हो रही है तो हमें यहाँ फोकस रखना है कि भाई जब रिपीटेशन हो रहा तो हो सकता है मे बी पहले पॉइंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी वैल्यू जो भी पॉइंट में, देन अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे।